दोस्तों, अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं, तो आई एम श्योर आप भी YouTube के अल्टर्ड कंटेंट अपडेट के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी आप YouTube पर वीडियोस पब्लिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको यस और नो सिलेक्ट करना होता है, जिसमें से बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए यस सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नो सिलेक्ट करना चाहिए। इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए यस सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नो सिलेक्ट करना चाहिए। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं YouTube अल्टर्ड कंटेंट अपडेट क्या है, क्यों ये अपडेट आया है, क्यों आपको यस और नो सिलेक्ट करना जरूरी है, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से AI बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, यानी AI की मदद से लोग डीप फेक वीडियोस टाइप के बनाने लगे हैं, तब से ये अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। क्योंकि YouTube एक सोशल मीडिया वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग आते हैं, YouTube उनको एक ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो अल्टर्ड कंटेंट अपडेट आया है, इसमें आपको यस और नो सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल फोन या फिर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको यस और नो में सिलेक्ट करना होता है। यानी आपको अपने कंटेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है कि किस क्राइटेरिया में आपका कंटेंट आता है, किन लोगों को यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, किन लोगों को नो सिलेक्ट करना है, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट। यानी जो नीचे क्राइटेरिया है, इनमें से क्या डिस्क्राइब करता है आपका कंटेंट। जैसे कि मेक्स ए रियल पर्सन अपियर टू से डू समथिंग दैट दे डिडंट से और डू। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपके वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो कुछ बोल रहा है और सच में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, यानी डीप फेक वीडियो की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियोस लोग बना देते हैं AI के थ्रू, जिससे क्या होता है कि वो पर्सन है यहाँ पर आपको बोलता हुआ कुछ दिखाई देता है, जैसा कि रियल में उसने कभी कुछ बोला नहीं होता है। उसी की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपके वीडियो में कोई भी आपने AI का यूज करके कुछ ऐसी बात वहां पर कही है जो रियल में उस पर्सन ने नहीं की है, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना होगा। तो पहला तो आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया है अल्टर्ड फोटेड ऑफ रियल इवेंट और प्लेसेस। यानी कोई भी इवेंट होता है, कहीं पर भी आप उसे थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आप उस इवेंट की कुछ फोटोज आप वहां पर ले रहे हैं और वहां पर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि कहाँ का वो इवेंट है, कब वो हुआ था, तब भी आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर पॉइंट है जनरेट ए रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट एक्चुअली ऑकर। यानी आप कोई ऐसा AI के थ्रू बना रहे हैं सीन जो रियल में नहीं है और वो रियल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी ऑडियंस को यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा कि जो आपने कंटेंट बनाया है वो यहाँ पर आपका AI के थ्रू है या फिर आपने कुछ दूसरे आपने टूल्स यूज किए हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली यस सिलेक्ट करना होता है। बस आपको इतना ही करना है। अगर इन क्राइटेरिया में आपका कंटेंट नहीं आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जो टैग वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हो सकता है मैं कुछ यहाँ पर फिल्टर्ड अप्लाई करूँ, हो सकता है इसके अंदर कुछ एडिटिंग करूं, तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो नो में सिलेक्ट होगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी भी AI के थ्रू यूज करके किसी ऐसे पर्सन को नहीं दिखाया है जो कि रियल में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मैं सामने से आपके सामने ये सब बोल रहा हूँ और वही रिकॉर्ड हो रहा है, वही अपलोड हो रहा है। तो इस क्राइटेरिया में आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे किन लोगों को यस सिलेक्ट करना है, किन लोगों को नो सिलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, टू फॉलो यूट्यूब पॉलिसी यू आर required to tell if your content is altered or synthetic and seems real. This include realistic sound और visual make AI और other tools। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी AI टूल्स के थ्रू अगर आपने अपने वीडियो पे कुछ ऐसा किया है जो कुछ रियलिस्टिक दिख रहा है और कुछ ऐसे पर्सन के बारे में जो उस पर्सन ने कभी ऐसा बोला नहीं है, तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर व्यू एग्जांपल पे क्लिक करेंगे तो YouTube की तरफ से यहाँ पर आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि डजंट रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर, यानी जो यहाँ पर क्राइटेरिया लिखे हैं, यहाँ पर इन क्रिएटर्स को यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अप्लाइंग ब्यूटी फिल्टर, जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है इसकी लाइटिंग लो हो तो इसकी वजह से मुझे कुछ फिल्टर अप्लाई करने पड़े हों, तो इस केस में मुझे यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। यानी इसमें मैं किसी AI का यूज करके किसी पर्सन का फेस यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट
पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेटिकली जनरेटिंग और एक्सटेंडिंग ए बैकड्रॉप टू सिमुलेट ए मूविंग कार। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है यूजिंग इफेक्ट टू इनहेंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो, यानी जो आपने पहले से कुछ ऑडियो अपने रिकॉर्ड कर रखे हों, आप अगर उन्हें इनहेंस कर रहे हैं तो भी आपको नो ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर है यूजिंग एआई जनरेटेड ऑटोमेशन ऑफ मिसाइल इन योर वीडियो, यानी इस सिनेरियो में भी आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप इसके सामने देखते हैं डज रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर, यानी आपको यस इस सिनेरियो में आपको क्लिक करना है, जैसे कि डिजिटली जनरेटिंग और अल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ वन इंडिविजुअल विद अनदर्स, यानी आपने देखा होगा डीप फेक वीडियोस टाइप में कि किसी की बॉडी पे किसी का फेस लगा देते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपका कोई कंटेंट है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी वीडियो है तो उसमें आपको यस सिलेक्ट करना है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर यह है कि डिजिटली अल्टरिंग ए फेमस कार चेज सीन टू इंक्लूड द सेलिब्रिटी हु वाजंट इन द ओरिजिनल फिल्म, जैसे ही आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज अगर आपने देखी होंगी, उनमें बहुत सी ऐसी कार्स आपको दिखाई जाती हैं जिनमें बहुत ही हाई स्पीड में विन डीजल उसमें कुछ स्टंट और एक्शन करते हैं। इसी तरह का ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि उस मूवी के अंदर ओरिजिनल सीन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप एआई की हेल्प से या फिर किसी और टूल की हेल्प से अगर ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो भी आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है सिमुलेटिंग ऑडियो टू मेक इट साउंड as if medical professional give you advice to the professional they didn't actually give that advice, यानी अगर आप कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल की अगर आप यहाँ पर ऑडियो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है, इस सिनेरियो में भी आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर ये है शोइंग ए रियल डिपिक्शन ऑफ मिसाइल फायर टूवर्ड टू द रियल सिटी, यानी अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। आई होप दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये सीख गए होंगे कि आपको किस सिनेरियो में अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए अल्टर्ड कंटेंट में यस सिलेक्ट करना है या फिर नो सिलेक्ट करना है। अगर आपका भी कंटेंट इन क्राइटेरियाज को मैच करता है तो आप यहाँ पर यस और नो में से जो भी आपके लिए सूटेबल है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से एआई बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है तब से डीप फेक वीडियोस टाइप के बनने लगे थे, उसी वजह से ये जो अपडेट आया है आपको ये सिलेक्ट जरूर से करना है, क्योंकि YouTube अपनी ऑडियंस को एक रियल और ऑथेंटिक कंटेंट दिखाना चाहता है, यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।